हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या गिवन है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन टू बी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं है हमें चेक करना है। 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, तो साइड में हमने क्या किया, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख रखे हैं और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी लिख रखी है रेशो लर्न करने की। कितने होते हैं हमारे, टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग चलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ जो हमें गिवन है पहले हम वही लिख लेंगे अपने सॉल्यूशन में। क्या दे रखा है हमें, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है। cot a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर नीचे ले जाएंगे 4 अपॉन टू बी 3। साइन कॉस टेन कॉट क्या होता है, आधार अपॉन टू बी लम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे आधार अपॉन टू बी लम, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर शो करना है। ट्राइंगल बना लेंगे हम। कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, देन ए बी सी, ए को हम नीचे शो कर लेंगे। आधार कितना है हमारे पास 4 और लंब क्या है हमारे पास 3। यहाँ से हमें वैल्यू निकालने के लिए तीनों ही साइडें चाहिए, तो एक साइड हमारे पास नहीं है, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। साइड निकालने का बस हमारे पास एक यही तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आएगा हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण है हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब है हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है हमारे पास ए बी स्क्वायर। देन ए सी की वैल्यू हमने निकालनी है तो एज इट इज़ ही रहेगा, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी के वैल्यू हमारे पास 4, देन 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 देन 25। ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा दूसरी साइड में अंडर रूट चढ़ जाएगा, 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ए सी इज इक्वल टू 5 निकल कर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 5 हम लिख देंगे यहाँ। अब हमें जो प्रूफ करना है वही हम ले लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टू बी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह हमें प्रूफ करना है। 1 माइनस, यहाँ से हम देखेंगे tan हमारा क्या होता है, साइन कॉस tan, लंब अपॉन टू भी आधार, तो लंब हमारे पास क्या है, ये रहा हमारा लंब, ये रहा हमारा आधार और ये रहा हमारा कर्ण। क्या होता है हमारा लंब अपॉन टू भी आधार, तो लंब क्या है हमारा बी सी अपॉन टू भी आधार है हमारे पास ए बी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। होल अपॉन में हमारा क्या आएगा, 1 प्लस टेन ही है तो यही रहेगा बी सी अपॉन टू बी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस, पहला टर्म साइन का, दूसरा कॉस का, आधार अपॉन टू बी कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है ए बी अपॉन टू बी कर्ण हमारे पास क्या है ए सी का स्क्वायर माइनस साइन का होगा लंब अपॉन टू बी कर्ण, तो लंब क्या है हमारे पास बी सी अपॉन टू बी कर्ण है हमारे पास ए सी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर ही लगा देंगे। 1 माइनस वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 माइनस बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 अपॉन टू बी ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन टू बी 1 प्लस, नीचे भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, बी सी अपॉन टू बी ए बी है तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू 3 अपॉन टू बी ए सी 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 ज़ा 9 अपॉन टू बी 4 4 ज़ा 16, होल अपॉन हमारा एज इट इज चलता रहेगा, देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 ज़ा 9 अपॉन टू बी 4 4 ज़ा 16,
इज इक्वस टू 4/5 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 16 अपॉन टू बी 5 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 9 अपॉन टू बी 5 5 25। यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 16, 16 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 माइनस 9 होल अपॉन एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे, 16 ही रहेगा, 16 के 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 माइनस 9, सॉरी नीचे चल रहा है हमारा प्लस, इज इक्वस टू यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो ऊपर वाले टर्म हमारे एज इट इज रहेंगे, 16 माइनस 9। यहाँ पर अपॉन के अपॉन वैल्यू दोनों की सेम ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 16 माइनस 9 अपॉन टू बी 16 प्लस 9। इज इक्वस टू यहाँ 16 में से हम 9 माइनस करेंगे 7 अपॉन टू बी 25, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 अपॉन टू बी 16 प्लस 9 देन 25 इज इक्वस टू 7 अपॉन टू बी 25। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वस टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, चेक करना था दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, दोनों ही बराबर है। नंबर 9 हमें क्या गिवन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोड भी सम कोड है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट में हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वही ले लेंगे, फिर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे tan a इक्वल टू 1/√3। हमें दे रखा है तो tan a का रेशो हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक भी हमारी लिखी हुई है और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं वो भी हमारे लिखे हुए हैं, साइन कॉस tan लंब अपॉन टू बी आधार, तो हम यहाँ लिखेंगे लंब अपॉन टू बी आधार। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना ट्राइंगल बनाते हैं। रेशो ही हमने निकालना है तो सभी में हमारे पास क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों साइडें होनी चाहिए, दो हमें गिवन है, यहाँ पर क्या है लंब और आधार दे रखा है, ए की बात हो रही तो ए रहा हमारा ये बी सी, लंब कितना दे रखा है हमें 1 और आधार कितना दे रखा है √3। क्या निकालेंगे हम, इन दोनों की हेल्प से अपना कर्ण निकालेंगे, देन AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण हमारे पास ट्राइंगल में हमने क्या शो किया है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है हमारे पास AB स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज ही चलता रहेगा, इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, देन हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल 3, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4, देन AC इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा दूसरे साइड में 4, AC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 का, देन AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क हटाकर क्या लिख देंगे 2। तीनों साइडें हमारे पास त्रिभुज की अवेलेबल हो चुकी हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, वैल्यू हमने निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब एंगल ए की बात हम कर रहे हैं तो ये रहेगा हमारा आधार, जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, और बाकी दूसरा हमारा क्या रहेगा लंब। कर्ण तो हमारा फिक्स ही होता है, बी इन्होंने हमें समकोण दे रखा है और 90 के सामने वाला हमारा कर्ण ही होता है, तो कर्ण हमारा फिक्स ही है, सिर्फ क्या बदलेगा आधार बदलेगा, वो भी साइन के एंगल के अकॉर्डिंग। जब ए की बात कर रहे हैं एंगल ए की तो ये रहेगा हमारा आधार। तो यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होता है लंब अपॉन टू बी
कर्ण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब अपॉन कर्ण इनटू कॉस सी हमारा क्या होता है आधार अपॉन टू बी कर्ण, आधार अपॉन टू बी कर्ण। ये आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहें या नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। प्लस कॉस ए रहेगा तो हमारा यही आधार अपॉन टू बी कर्ण, रेशो तो सेम ही रहता है, इनटू साइन सी। साइन क्या होता है लंब अपॉन टू बी कर्ण। लंब अपॉन आधार, जब एंगल ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमने लिख ही रखा है, लंब क्या है हमारा बी सी अपॉन टू बी कर्ण हमारा फिक्स है ए सी, इनटू जब एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा हमारा आधार, ये ए बी सी हमारा क्या बन जाएगा आधार अपॉन टू बी कर्ण हमारा फिक्स है ए सी, प्लस एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा लिखा हुआ ही है, आधार हमारा क्या है ए बी अपॉन टू बी कर्ण हमारा फिक्स है ए सी, इनटू एंगल सी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो लंब क्या है हमारा ये, मतलब ए बी लंब हो जाएगा अपॉन टू बी कर्ण है हमारे पास ए सी। वैल्यूज पुट करेंगे हम, बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बी सी 1 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, इनटू बी सी की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, प्लस है तो प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 अपॉन टू बी ए सी 2, इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए बी √3 अपॉन टू बी 2, नीचे ए सी है और ए सी की वैल्यू हमारे पास 2 ही है। देन इक्वल साइन लगा देंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 अपॉन टू बी 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल 3 बन जाएगा अपॉन टू बी 2 2 ज़ा 4। देन एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, ऊपर वाली चीज़ें भी हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी, 1 + 3 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसे 4 अपॉन टू बी 4, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमें आंसर क्या मिला फर्स्ट पार्ट का 1। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, क्या है हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस हमारा क्या होता है आधार अपॉन टू बी कर्ण, यहाँ लिख लेंगे आधार अपॉन टू बी कर्ण इंटू कॉस हमारा यही रहेगा आधार अपॉन टू बी कर्ण, चीज़ें बदलेंगी लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग, माइनस साइन हमारा क्या होता है लंब अपॉन टू बी कर्ण, तो यहाँ हम लिखेंगे लंब अपॉन टू बी कर्ण इंटू लंब अपॉन टू बी कर्ण। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा सब लिखा हुआ है, ये आधार क्या है हमारा ए बी अपॉन टू बी कर्ण हमारा फिक्स है ए सी, इनटू एंगल सी के अकॉर्डिंग आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन टू बी कर्ण फिक्स है ए सी, माइनस एंगल ए के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो लंब हमारा लिखा हुआ ये कितना है बी सी अपॉन टू बी कर्ण हमारा फिक्स है ए सी, इनटू जब एंगल सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन टू बी कर्ण है ए सी। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू हमारे पास है 2, इंटू बी सी की वैल्यू 1 अपॉन ए सी की वैल्यू 2, माइनस बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू 2, इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन टू बी ए सी की वैल्यू 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन टू बी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस √3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन टू बी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। देन बिल्कुल सेम वैल्यू हो चुकी है, √3 अपॉन 4 में से √3 अपॉन 4 माइनस करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आया हमें 0। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।